दोस्तों, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है कि स्टार्ट होने वाला है, या स्टार्ट कौन से तारीख से हो गया है या होने वाला है। प्लीज सभी बच्चे नीचे कमेंट करें। और आप यूट्यूब के ऊपर कौन सा कंटेंट मेरी ओर से चाहते हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का जो भी सभी ब्रांचेस के जो भी कोर्स हैं, सभी के ऊपर आज मैंने जो हमारा क्रैश कोर्स वाला बैच है उसके ऊपर आज मैंने 200 का कूपन कोड दिया है। तो पीजीए 200 का कूपन कोड आज आप जुड़ सकते हो। वो कूपन कोड बस आज के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को जुड़ना चाहिए। आपका पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड हो गया है, बस अब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे और हाँ, जो कॉम्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं उनको एक और सब्जेक्ट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी। तो उसके ऊपर भी मैं 200 का कूपन कोड दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी आपको जुड़ना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेमिस्टर 3 में हमें किस तरह से चलना है। तो देखो, सबसे पहले जर्नी आती है सेम वन। सेम वन, फिर सेम वन के आगे हमारा आता है सेम टू, और सेम टू के आगे आता है हमारा सेम थ्री। अब देखो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो है सेम वन हमारा बहुत अच्छा गया, सेम टू हमारा बहुत अच्छा गया। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है सेम वन सेम टू अच्छा नहीं गया है। बट एक चीज दिमाग में रखो कि सेम थ्री में पॉइंटर वाइज आपको बेनिफिट मिलता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना, और आपको लास्ट में पता भी चलेगा कि सेम थ्री को अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया तो यहाँ पे आपको पॉइंटर में अच्छा बेनिफिट मिलता है। सेम वन और सेम टू में कैसे होता है कि आप हर ब्रांचेस के सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप अपने कोर ब्रांचेस के यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ोगे, और भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जल्दी मैं क्या करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ। अराउंड 2 वीक का टाइम दे दो, क्योंकि मेरा एक नया स्टूडियो बन रहा है। जैसे ही वो स्टूडियो का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके बाकी के सब्जेक्ट भी लॉन्च करूंगा। अब यहां तक की बारी हो गई, ठीक है सर, ये सब तो समझ में आया। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है सेम थ्री में। देखो, सेम थ्री में 3 से 4 चीजों पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए मोस्टली। आप चाहे जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, नीचे आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि सर मेरा ये ब्रांच है, जिससे मैं आपके ब्रांच से रिलेटेड एप्लीकेशन पे कोर्सेज भी लेकर आऊंगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पे सब चीजें तो नहीं ला सकता, पर कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे भी लेकर आऊं। अब देखो, मोस्टली ना हर एक स्टूडेंट को 5 5 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5। हर स्टूडेंट को 3 4 से 5 सब्जेक्ट है, किसी किसी ब्रांच को 4 ही सब्जेक्ट है। अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें से एक जो सब्जेक्ट है वो सबसे डिफिकल्ट होगा। और मैं बोलूंगा कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट में अगर आपको रखना है तो आप मैथ को ही रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा केटी मैथ के अंदर ही पड़ती है, जिसको मैं M3 बोलता हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका नाम अलग अलग है। कहीं पे मतलब कॉम्स डिपार्टमेंट उन्होंने अलग कॉम्स वाले की तरीके रखा है, पर वो M3 ही है। अब मैं यहाँ पे अगर आप बोलूंगा, और M3, हाँ, और हर डिपार्टमेंट में उन्होंने मैथ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स दिए हैं जो आपके कोर फील्ड से रिलेट करता है। जैसे अगर मैं कॉम्स डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उनको एक ऐसा चैप्टर दिया है, नंबर थियरी की तरह है। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने ऐसा एक दो चैप्टर्स दे के रखा है। तो ये एक डिफिकल्ट पार्ट में आप रख सकते हो। और साथ में दोस्तों एक मॉडरेट पार्ट, मॉडरेट मतलब डिफिकल्ट से थोड़ा थोड़ा सा नीचे, इसके अंदर आप अपना एक सब्जेक्ट रख सकते हो। अलग अलग ब्रांच वाले आप इसमें से अपना अपना सब्जेक्ट रखते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर समझो कोई स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच का है तो वो यहाँ पे सॉम सब्जेक्ट रख सकता है। तो जो भी है आप अपने एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे बचे हुए कहीं कहीं पे 4 ही 4 सब्जेक्ट है, तो बचे हुए सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो कंप्लीटली थियरी है, कंप्लीटली थियरी है। और दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंपल सा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि देखो, अब आप इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 3 में आ चुके हो। बहुत सारे अभी आपको इसके बाद जब गैप मिलेगा आपको सेमेस्टर 4 में जाने के लिए, तो आपके पास गैप रहेगा, तो उसमें भी आप कुछ अलग कर सकते हो। बट उसके पहले आपको क्या कवर करना चाहिए, आपको ये देखो, ये जो है ना, ये वाले सब्जेक्ट्स को आप रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखो, आप आपके पास यहाँ पे जुलाई है, नेक्स्ट आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। 120 डेज है दोस्तों आपके पास, ये पूरा मिला के 120 डेज है। और नवंबर मंथ में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम थ्री का पेपर जल्दी स्टार्ट होता है। अब इस 120 डेज में अगर आप अगर आप समझो अराउंड 15 डेज भी अगर आप एक लेसन के लिए दे रहे हो, एक मॉड्यूल के लिए अगर आप 15 डेज दे रहे हो, ये डिफिकल्ट वाले का बात करो इसका, तो भी आप आराम से अपने सिलेबस को सही टाइम पे कंप्लीट कर दोगे। तो मिनिमम अगर आप 15 डेज दे रहे हो तो भी आपका सिलेबस बहुत अच्छे से
कवर अप हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। आप अपने सिलेबस को कवर कर लोगे और कवर करने के बाद आप अच्छा खासा रिवीजन भी कर लोगे, अच्छा खासा रिवीजन भी कर लोगे, क्योंकि नवंबर में अराउंड 12-13 के आसपास आपका एग्जाम रहेगा और अराउंड 1 तारीख के आसपास अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाता है। और क्रैश कोर्स मैं सेमेस्टर 3 में भी लेता हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सेमेस्टर 3 में अब ब्रांच वाइज सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, फिर भी मैं क्रैश कोर्स लेता हूँ आप सभी लोगों की मांग पे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ पे एक सबसे अच्छा मौका है आपको, यहाँ पे आप रिवीजन अच्छा खासा कर सकते हो और रिवीजन करके आप आराम से अपने पेपर्स को अच्छे तरीके से दे सकते हो। और ये जो थियरी वाला पार्ट है ये आप सैटरडे करो, संडे करो। हाँ, पर अभी जो आपको गैप मिल रहा है, अगर अभी आपका कॉलेज नहीं स्टार्ट है तो आपको ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट पे फोकस करना चाहिए। ये पार्ट आपका अभी से डन करके 2-2 3-3 लेसन कवर अप कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाइज पूरा का पूरा आपको सिलेबस चाहिए तो वो आपके एप्लीकेशन में मैंने अपलोड किया है मैथमेटिक्स का, और यूट्यूब से भी आपको करना तो कर सकते हो। पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाइज अगर एक्यूरेट सिलेबस चाहिए तो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि सिलेबस पिछले बार ही चेंज हुआ है, तो इस तरह से इस स्ट्रेटेजी से अगर आप जाओगे तो आराम से अपनी चीज़ें आप कवर कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह से आप अपनी चीज़ें कंप्लीट करते रहो।